हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। कहानी शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। बरसात की एक ठंडी रात थी। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। छोटे से गांव कालीपुर के लोग जल्दी सो जाने के आदी थे, लेकिन उस रात गांव में हलचल थी। गांव के बाहरी इलाके में स्थित पुरानी हवेली से अजीब आवाजें आ रही थी। लोग इसे भूतहा मानते थे और वहां जाने से बचते थे। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। अमन और उसकी दोस्त नेहा, जो शहर से गांव घूमने आए थे, इन आवाजों के बारे में सुनकर उत्सुक हो गए। उन्हें रोमांच और सस्पेंस से भरी कहानियों का शौक था। गांव वालों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी जिद के आगे कोई नहीं टिका। हम सिर्फ देख कर आएंगे, अमन ने कहा। नेहा ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अमन और नेहा टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़ने लगे। रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था और हर कदम पर अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। यह सिर्फ हवा है, अमन ने नेहा को दिलासा दिया, लेकिन उसका खुद का दिल तेजी से धड़क रहा था। हवेली के पास पहुंचते ही दोनों को महसूस हुआ कि यह जगह किसी आम खंडहर जैसी नहीं थी। हवेली के दरवाजे पर खून जैसे लाल रंग से कुछ लिखा था, जिसे वे पढ़ नहीं सके। लेकिन नेहा ने जोर देकर कहा, यह हमें वापस जाने की चेतावनी है। अमन ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा अजीब तरह से चरमराते हुए खुला और दोनों अंदर दाखिल हुए। हवेली के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर जाले लटके हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। एक कोने में एक टूटा हुआ झूला लगातार हिल रहा था, जबकि हवा का कोई झोंका वहां नहीं था। नेहा ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अमन ने उसका हाथ पकड़ लिया। हम सिर्फ ऊपर देखकर लौट आते हैं, उसने कहा। ऊपर जाने के बजाय उनकी नजर सीढ़ियों के नीचे बने एक छोटे दरवाजे पर पड़ी। दरवाजा लोहे का था और उस पर ताले जड़े हुए थे, लेकिन ताले पुराने और जंग खाए हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें बरसों से छुआ न हो। यहाँ कुछ छिपा है, अमन ने कहा। नेहा ने डरते हुए पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमें यह खोलना चाहिए? लेकिन अमन ने ताले तोड़ दिए। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का झोंका आया, जिसमें सड़न की तीव्र गंध थी। सीढ़ियां अंधेरे में नीचे जा रही थी। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरे। वहां एक बड़ी काल कोठरी थी, जिसकी दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थी। वहां एक कोने में एक पुराना संदूक रखा हुआ था। संदूक के पास मोमबत्तियों का घेरा था, जो बुझ चुकी थी। अमन ने संदूक खोलने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। नेहा ने डरते हुए कहा, अमन, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। यह सब तुम्हारा भ्रम है, अमन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं था। तभी उन्हें एक परछाई दिखाई दी, जो दीवारों पर सरक रही थी। परछाई का आकार इंसान जैसा था, लेकिन उसका सिर नहीं था। परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। नेहा चीख पड़ी और भागने लगी, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। काल कोठरी में अंधेरा और घना हो गया। अमन ने घबराहट में संदूक खोल दिया। संदूक के अंदर एक पुरानी किताब और एक कंकाल था। किताब पर शापित लिखा हुआ था। किताब खोलते ही हवेली में जोरदार आवाज गूंजने लगी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ चिल्ला रहे हों। नेहा ने किताब छीनकर बंद कर दी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अचानक वह कंकाल हिलने लगा। उसकी खाली आंखों के गड्ढे चमकने लगे। कंकाल धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। अमन और नेहा स्तब्ध खड़े रहे। कंकाल ने अपनी उंगली से उनकी ओर इशारा किया और भयानक आवाज में बोला, तुमने मुझे जगा दिया है, अब तुम नहीं बचोगे। अमन और नेहा भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके पैर जमीन से चिपक गए। वे चाहकर भी हिल नहीं पा रहे थे। कंकाल उनकी ओर बढ़ा और जैसे ही उसने नेहा को छुआ, नेहा चीखते हुए गायब हो गई। अमन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह बेबस था।
कंकाल ने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने मेरे श्रापित जीवन को छेड़ा है, अब यह श्राप तुम्हारे साथ रहेगा। अमन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसने होश संभाला तो वह गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे पड़ा था। नेहा गायब थी और हवेली का कोई निशान नहीं था। अमन जब गांव लौटा तो उसने नेहा के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने उसके बारे में कुछ नहीं सुना था। गांव वालों ने कहा, तुमने उस हवेली की सच्चाई जानने की कोशिश की। वहां जो जाता है वह कभी वापस नहीं आता, लेकिन तुम कैसे बच गए? अमन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन उस रात के बाद से वह हर रात नेहा की चीखें सुनता रहा। वह जानता था कि उसने हवेली का रहस्य खोलकर एक भयानक गलती कर दी थी और हवेली वह फिर कभी नहीं दिखी। लेकिन लोग कहते हैं कि हर अमावस्या की रात कालीपुर के बाहर किसी औरत की चीखें सुनाई देती हैं। शायद यह नेहा थी जो अब भी उस श्राप से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही थी।